आपका स्वागत करता हूँ। यह ट्रेनिंग एफएसएमएस सिस्टम या फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम पे है, जिसे हिंदी में खाद्य पदार्थ सुरक्षा व्यवस्था कहते हैं। अमूल पार्लर्स के 4 ब्रांड के काउंटर होते हैं: फ्रेशिज़ा, अमूल, यम्मी बाइट्स और फूड ऑन व्हील्स। अगर आज आप यह वीडियो देख रहे हैं तो इन चारों काउंटर में से किसी से आप जुड़े हुए हैं। हमारे काउंटर्स कुछ इस तरह दिखते हैं या दिखने चाहिए। यह कुछ उदाहरण हैं हमारे काउंटर्स के। एफएसएमएस बुक या फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम का जो बुक होता है, इसमें 5 किस्म के पन्ने होते हैं। पहला पन्ना होता है इंडेक्स या सूचांकक, जिसमें कौन सा महीना या काउंटर का नाम लिखा जाता है। दूसरा पन्ना डेली चेकलिस्ट होता है, जिसमें 5 पन्ने 5 हफ्तों के लिए होते हैं। तीसरा पन्ना वीकली चेकलिस्ट या हफ्ते की चेकलिस्ट होती है, जिसमें एक ही पन्ने में चारों हफ्ते या पांचों हफ्तों का डेटा भरा जाता है। फिर वेस्टेज रिपोर्ट रहता है, जिसका एक पन्ना होता है, जिसमें हम वेस्टेज का रिकॉर्ड रखते हैं। और पांचवा पन्ना 3 पन्नों का हाइजीन ऑडिट होता है, जिसकी 5 प्रति दिए गए हैं हर किताब में। अगर इसमें से कोई पन्ना नहीं है तो सुपरवाइजर को बता दीजिए। यह डेली चेकलिस्ट है। सोमवार से शनिवार तक का हफ्ता होता है। हर दिन में 2 टाइम इस लिस्ट को चेक करके क्लीनिंग होना चाहिए। यूजुअली हम 11 बजे दोपहर को 11 बजे और दोपहर को 3 बजे यह एफएसएमएस बुक फॉलो करते हैं। इस समय पे काउंटर को 15 या 20 मिनट बंद किया तो भी चलेगा। इस पन्ने में कौन से पॉइंट्स होते हैं? अलग अलग चीजों की क्लीनिंग हुई है कि नहीं, एक्सपायरी चेक हुआ है कि नहीं, सभी चीजों पे लेबल है कि नहीं, ड्राई और वेट गार्बेज अलग अलग रखे हैं कि नहीं, कार्डबोर्ड या गोनी फेंक दिया है कि नहीं, ग्रूमिंग कार्ड भरे हैं कि नहीं, और डिस्प्ले ठीक है क्या। इस किस्म के पॉइंट्स इस पन्ने पे है, इसे चेक करके भरना जरूरी है। जैसे पहले बताया गया था, दिन में 2 बार चेकलिस्ट फॉलो करना जरूरी है। सुबह 11 बजे और दोपहर 3 बजे। काम करने के बाद ही टिक कीजिए, उसके पहले नहीं। अगर एक पॉइंट आपके संबंधित नहीं है तो उसे क्रॉस कीजिए। अगर काम नहीं किया गया है तो उसे क्रॉस कीजिए, टिक मत कीजिए। यह वीकेंड क्लीनिंग या हफ्ते में एक बार जो क्लीनिंग होता है उसका लिस्ट है। इसमें 4-5 हफ्तों की डेट डालना जरूरी है, जैसे इधर डाली गई है। ये हर शनिचर की डेट है और हर हफ्ते डीप क्लीनिंग का टाइम, इसे ये लिस्ट को चेक कीजिए। इस लिस्ट में कौन से पॉइंट्स है? चेकलिस्ट पर हफ्ते के काम होने के बाद ही भरे। पेस्ट कंट्रोल के बाद डीप क्लीनिंग जरूर करें। डीप क्लीनिंग के वक्त काउंटर, टेबल्स, मशीनरी बाहर निकाल के उसे अंदर से और नीचे से साफ करें। टेम्परेचर रिकॉर्ड जैसे फ्रिज और डीप फ्रीजर का लिखें। बाजार से आया हुआ मटेरियल चेक करें, सही डिब्बे में भरे, लेबल करें। यूज बाय का स्टिकर चेक करें। फर्स्ट एड किट भरा है कि नहीं चेक कीजिए, नहीं है तो भरे। सभी कर्मचारियों को के कागज किचन पे दिए गए हैं कि नहीं वो चेक करें, नहीं दिए गए हैं तो वो दे दीजिए। हफ्ते में एक हाइजीन ऑडिट लिया गया है क्या, उसे सबमिट करें। वेस्टेज रिपोर्ट कैसे दिखता है, यह उसका उदाहरण है। इस खाद्य पदार्थ फेंकने के बाद लिखना जरूरी है। जो पदार्थ खराब या एक्सपायरी होते हैं उसे लिखना जरूरी है। पदार्थ के नाम, तारीख और संख्या यह इस शीट में होते हैं। क्यों करना है? क्योंकि फैसिलिटीज और ऑडिटर को समझना है कि काउंटर में चेक होता है और खराब माल फेंका जाता है।
काउंटर का प्रॉफिट या लॉस की जानकारी के लिए यह महत्वपूर्ण है। हाइजीन ऑडिट काउंटर टीम ने हफ्ते में एक बार करना चाहिए। यह ऑडिट उस समय कीजिए जब काउंटर पे भीड़ ना हो। ऑडिट लेने के लिए कम से कम आधा से 1 घंटा लगता है। यह 500 मार्क का होता है। पहले पन्ने में क्या क्या पॉइंट्स होते हैं? व्यक्तिगत स्वच्छता, ओवरऑल क्लीनिंग, उपकरण क्लीनिंग यानी इक्विपमेंट क्लीनिंग, इसके पॉइंट्स होते हैं। इसे चेक करें, पढ़ के ही भरें। अगर कुछ काम नहीं किया गया है तो उसे 0 मार्क दीजिए और वो काम करवाइए। यह ऑडिट सिर्फ आपके लिए है, इसके मार्क का कोई मायने रखता नहीं है, सिर्फ आपके लिए ये किया गया है। पर्सनल हाइजीन, फूड इंडस्ट्री में पर्सनल हाइजीन या व्यक्तिगत स्वच्छता बहुत जरूरी है। नाखून कटे हुए चाहिए, बाल 1 इंच से कम, जूते साफ और पॉलिश किए हुए, सिर पर टोपी होनी चाहिए। साफ सफाई करने के बाद या टॉयलेट का इस्तेमाल करने के बाद हाथ धोकर ही काम पर लौटिए। लड़कों और लड़कियों के लिए टोपी जरूरी है। ग्रूमिंग, काउंटर में आने से पहले पूरा गणवेश पहनना जरूरी है। इसमें यूनिफॉर्म का शर्ट, काली पैंट, सॉक्स और शूज और सर पर टोपी जरूरी है। दाएं बाजू का आदमी गलत ग्रूमिंग में है। काली पैंट जरूरी है, जीन्स ये गणवेश नहीं है। बाल कटे हुए चाहिए। कांच की चूड़ियां, चेन काउंटर में पहनना नहीं है क्योंकि वह काम करते समय खाने में गिर सकते हैं। हर रोज दाढ़ी करनी जरूरी है। हर एसोसिएट के पास पीले कलर का ग्रूमिंग कार्ड होता है, वह हर रोज भरना जरूरी है। कब भरना है? सुबह सुबह ड्यूटी पे आते ही। गणवेश जिसमें शर्ट, काली पैंट, सॉक्स, शूज और टोपी होती है। ग्रूमिंग चेक करने के बाद यानी नाखून और बाल कटे हुए, साफ गणवेश, नहाया हुआ आदमी, दाढ़ी बनाई हुई, वक्त पे आया है कि नहीं और सुपरवाइजर का सिग्नेचर, यह जरूरी है। क्लीनिंग, काम की जगह पर साफ सफाई होना बहुत जरूरी है। फर्श, काम करने के टेबल, सिंक यह हर वक्त साफ होना चाहिए। काउंटर पर पुट्ठा या गोनी होने से चूहे, कॉकरोच और अन्य कीड़े पलते हैं, इसलिए इन चीजों को तुरंत फेंक दिया करें। डस्टर क्लॉथ या पोंछने का कपड़ा साफ होना चाहिए। हाइजीन ऑडिट का दूसरा पन्ना कुछ ऐसे दिखता है। इस पन्ने में किस किस के चेक पॉइंट्स है? रिसीविंग एंड स्टोरेज, टेम्परेचर कंट्रोल, मेनू एंड डिस्प्ले, मेंटेनेंस, पेस्ट कंट्रोल और स्टाफ ट्रेनिंग, ये सब पॉइंट्स है। चेक करने के बाद ही मार्क दीजिए। अगर कुछ कम नहीं किया गया है तो उसे 0 दीजिए और उसे जरूर पूरा कीजिए। फिर से ये मार्क्स का कोई मायने नहीं रखता है, ये सिर्फ आपके लिए है। स्टॉकिंग या भंडारण, स्टॉकिंग यानी माल काउंटर में कैसे रखते हैं। सब्जी आने के बाद हर सुबह सॉर्ट होनी चाहिए। खराब माल अलग करके फेंक देना चाहिए। सब्जियों को बास्केट में रखें। बास्केट का लिड या कवर होना चाहिए, प्लास्टिक बैग में नहीं। कटी हुई सब्जियां प्लास्टिक बॉक्स या फ्रिज में होनी चाहिए। सब मसाले, दाल दुकान से आते ही उसका एक्सपायरी डेट चेक करके सही डिब्बे में जाना चाहिए। इसका ख्याल रखें कि डिब्बे पर यूज बाय का डेट चेंज करें और लेबल सही हो। पनीर, आइसक्रीम, कुल्फी, मोज़रेला चीज जैसे पदार्थ डीप फ्रीजर में जाने चाहिए। दही, दूध, कटी हुई सब्जियां फ्रिज में हो। टेट्रा पैक, कैंस, ब्रेड बाहर रखा तो भी सही है। खाद्य पदार्थ जब खराब होते हैं तो वह बैक्टीरिया बढ़ने से खराब होते हैं। बैक्टीरिया बढ़ने के लिए 5 चीजों या 6 चीजों की मदद होती है। 1, खाद्य या फूड। दूसरी, एसिडिटी या अम्लता। तीसरी, टाइम या समय। चौथी, टेम्परेचर या तापमान। पांचवी, ऑक्सीजन और छठी, मॉइस्चर या नमी। इन 6 चीजों को याद रखने के लिए फैट टॉम का एक्रोनिम का हम इस्तेमाल कर सकते हैं।
इसीलिए कोई भी खाद्य पदार्थ 2 घंटे से ज़्यादा फ्रिज के बाहर नहीं होनी चाहिए। पदार्थ का पैकेजिंग ऐसा हो तो वह ऑक्सीजन और नमी को दूर रखे। बैक्टीरिया 5 डिग्री के नीचे तापमान में बढ़ नहीं सकते और 7 डिग्री के तापमान के बाद मर जाते हैं। 5 डिग्री सेल्सियस और 60 डिग्री सेल्सियस के बीच के जोन को टेम्परेचर डेंजर जोन कहते हैं। इसीलिए ठंडे पदार्थों को ठंडा और गर्म पदार्थों को गर्म ही सर्व करना चाहिए। यूज बाय का सिस्टम फॉलो करना है। हर आइटम पर स्टिकर होना चाहिए जिस पे टीम ने लिखना जरूरी है कि यह माल कब तक यूज कर सकते हैं। हर आइटम पर अधिकतर मैन्युफैक्चरिंग डेट और कितने महीने मैन्युफैक्चरिंग डेट के बाद यूज करना है ये लिखा रहता है। इससे कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि कब उसका एक्सपायरी होता है। यह डेट कैलकुलेट करना करके लिखना जरूरी है। इसमें एक्सपायरी चेकिंग में आसानी होती है और अगर कोई दुकानदार आपको खराब माल बेचता है तो वह पकड़ा जाता है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट यानी पहला आया हुआ माल पहले यूज होना चाहिए। ये सिस्टम, नया ब्रेड नीचे पुराना ब्रेड ऊपर या बाहर रखना से वो पहले यूज हो जाएगा। नया आया हुआ दूध नीचे या पीछे और पुराना आया हुआ दूध ऊपर रखने से वो पुराना दूध पहला यूज हो जाएगा। इसी सिस्टम को फर्स्ट इन फर्स्ट आउट सिस्टम कहते हैं। बाद में आया हुआ एमआरपी पीछे और पुराना वाला एमआरपी आगे ले लीजिए। यह सिस्टम फॉलो करने से गलती से भी एक्सपायरी नहीं होता है। उदाहरण के लिए ये फोटो हमने दिखाया गया है जिसमें 21 तारीख का ब्रेड 22 तारीख के ब्रेड के नीचे रखा गया है। जब टेबल का ब्रेड खत्म हो जाएगा तब बंदा ऊपर का ब्रेड उठाएगा जिससे ये पहला वाला ब्रेड वैसे ही रह जाएगा और वो एक्सपायर होने का बहुत चांस है। अच्छा और खराब माल अलग अलग करना चाहिए जब माल आता है और जब जरूरी हो तब। इसे सेग्रीगेशन कहते हैं। खराब माल के नजदीक में होकर अच्छा माल भी जल्दी खराब होता है। क्वालिटी पर उसका प्रभाव होता है। इस इसका काम करते समय ख्याल रखें। हाइजीन ऑडिट के तीसरा और आखिरी पन्ना कुछ ऐसे दिखता है। इसमें क्या क्या चेक पॉइंट है? सेफ्टी, सर्विस और ग्राहक की संतुष्टता और कंट्रोल सिस्टम्स के बारे में चेक पॉइंट्स है। आखिर में टोटल कीजिए मार्क्स का। सेफ्टी यानी सुरक्षितता। लूज वायर जिसमें आदमी गिर सकता है या उसे शॉक लग सकता है ये काउंटर में बिल्कुल नहीं चाहिए। आपकी सुरक्षा हमारे पूरे टीम के लिए महत्वपूर्ण है। जिस हाथ से आप फूड या खाद्य पदार्थों को छूते हैं उस हाथ में ग्लव पहनना जरूरी है। फोटो में आप देख सकते हैं कि सब्जी छूने वाला हाथ में ग्लव्स इस्तेमाल किया गया है। साफ सफाई करने के बाद या डस्टबिन बदलने के बाद ग्लव्स बदलना जरूरी है। अधिकतर हमारे काउंटर्स प्योर वेजिटेरियन होते हैं, पर अगर किसी काउंटर पे वेज नॉन वेज सर्व होता है तो वह मिक्स ना हो इसका ध्यान देना जरूरी है। हर वेज नॉन वेज पे कलर स्टिकर होता है। वेज और नॉन वेज के बर्तन अलग अलग होते हैं। हरा या ग्रीन वेज के लिए यूज होता है और लाल या रेड नॉन वेज के लिए यूज होता है। तो नॉन वेज के लिए चॉपिंग बोर्ड, नाइफ या छुरी और स्टिकर हमेशा लाल होना चाहिए और उसका ध्यान दें। कस्टमर या ग्राहक के नजरिए से काउंटर और डिस्प्ले आकर्षित होना चाहिए। जो पदार्थ बेचे जा रहे हैं वह खूबसूरत तरीके से डिस्प्ले या प्रदर्शित किए जाने चाहिए। अमूल के प्रोडक्ट्स सुंदर तरीके से डिस्प्ले करें। स्ट्रॉ, स्पून, टमाटो सॉस, पिकल या अचार और टिश्यू पेपर जैसे सामान बाहर ही रखें जिससे ग्राहक को मांगना न पड़े। खाने की चीज़ों के सामान नेम टैग हो और काउंटर और डिस्प्ले साफ रखें, इसकी देखभाल रखें। मेनू बोर्ड आकर्षित होना चाहिए। पूरी रेंज इस पे लिखी रहे। सुंदर चित्र और बोर्ड पर भीड़ ना हो। स्पेलिंग करेक्ट है इसका देखभाल रखें। करेक्ट स्पेलिंग की शीट काउंटर पे दी गई है। जो चीज खत्म हो गई हो उसे बोर्ड से निकालें।
हमारी कंपनी में सर्विस टाइम का गोल 8 मिनट्स है, 8 मिनट्स। इसका मतलब है कि ग्राहक 8 मिनट से ज़्यादा बिलिंग लाइन और सर्विस लाइन में नहीं रुकना चाहिए। समय समय पर यह सर्विस टाइम को गिने और रिकॉर्ड करें। हमेशा ऑर्डर लेने के पे बिल बनाएं, पैसे ले और फिर पदार्थ बनने के लिए ले। थैंक यू।